नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप केवल एक बार पैसा निवेश करके एक बहुत ही बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा निवेश आपका कल बदल सकता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस स्कीम की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करें देखें। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एसबीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है। एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसका यूएम 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई की बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है, यह फंड निवेश करता है भारत की लार्ज और मिड कैप कंपनीज में। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग और सेफ रहता है, और साथ ही साथ मिड कैप कंपनीज से हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ की अच्छी संभावना रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड ने कौन कौन सी कंपनीज में निवेश कर रखा है, तो उनमें से कुछ प्रमुख कंपनीज हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। दोस्तों, इन कंपनियों ने पिछले कई सालों में मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। दोस्तों, इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है, जो कि अच्छी बात है। इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इस फंड ने अपना 95% पैसा इक्विटी में डाल रखा है, जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना रहती है। 4% पैसा कैश में डाल रखा है और 1% पैसा डेट में निवेश कर रखा है। इस फंड के एनवी की बात करें तो इस फंड का एनवी है 661 रुपए। एनवी किसी भी म्यूचुअल फंड के पेयर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 4% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 1 साल में पूरे स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 18% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में भी इस फंड ने 24% के रिटर्न दिए हैं, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 25 मई 2005 को एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मतलब दोस्तों, अगर किसी ने इस फंड के लॉन्च होते समय 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो वह 1 लाख रुपए आज 23 लाख रुपए बन गए होते। दोस्तों, यह रिटर्न कम नहीं होता। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। इस फंड के एयूएम की बात करें, यानी कि फंड साइज की बात करें, तो इस फंड का एयूएम है करीबन 33,000 करोड़, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के फाइनेंशियल रेशियोज की, तो सबसे पहला रेशियो है अल्फा रेशियो। इस फंड का अल्फा रेशियो 5.1 है। दोस्तों, इसका मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छी मार्जिन से बीट किया है। इस फंड का अल्फा रेशियो अच्छा है। दोस्तों, इस फंड का बीटा रेशियो 0.82 है, जो दिखाता है कि यह फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो वह 1.14 है, जो कि एक आइडियल शार्प रेशियो के आसपास ही है। और अगर हम इस फंड की सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो वह 1.78 है, जो एक आइडियल सॉर्टिनो रेशियो से थोड़ा सा कम है। तो इस फंड की सारे फाइनेंशियल रेशियोज ठीक ठाक हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम मतलब एक मुश्त एफडी की तरह, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लमसम होता है।
लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और अगर आप SIP के थ्रू इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो SIP के थ्रू आप केवल 100 रुपए से अपनी SIP इस फंड में शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम SIP की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के प्रीमेच्योर विड्रॉल कंडीशंस की, यानी कि अगर आप इस फंड में समय पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कितने समय बाद निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस फंड में से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट की बात कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट की 1 महीने के अंदर ही अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है और 1 महीने के बाद पैसा निकालने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप छोटी सी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस फंड के पास्ट के रिटर्न दिखाए हैं। इस फंड में पेस्ट में 24% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर आपके पास एक अमुश्त पैसा है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आप केवल 5,000 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। चाहे तो ज्यादा अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए। दोस्तों, एक बार आपको अपना पैसा निवेश करके कुछ सालों तक भूल जाना है और जिस हिसाब से इस फंड ने पास्ट में परफॉर्म किया है, अगर आगे भी यह फंड इसी तरीके से परफॉर्म करता है तो लंबे समय में आपको बड़ा फंड मिल सकता है। दोस्तों, उस फंड से आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन कर सकते हैं, अपने बच्चों की शादी पर खर्चा कर सकते हैं और आपकी रिटायरमेंट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपका यह सवाल हो सकता है कि जो इस म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न बताए गए हैं, क्या वह गारंटीड है? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन अगर आप लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। हम आपको इस फंड में निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही निवेश करने का डिसीजन लीजिए। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।